आज हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में। पहले तो हमें नंबर के बारे में ज्ञात नहीं होता है, हम संख्याएं कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता है, यही नहीं मालूम होता है। तो आज सबसे पहले हम यही जानते हैं कि नहीं ये संख्याएं क्या होती है और किस प्रकार की और कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। संख्याओं को चालू करते हैं कहाँ से? वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसे कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याओं की यदि बात करें तो कोई भी नंबर या कोई भी संख्या, कहने का मतलब जैसे हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 या -2 या करड़ी में 3 या करड़ी में 3 + 2/3 कर ले। कहने का मतलब कोई भी नंबर हो, सभी नंबर कैसा होता है? हमारा वास्तविक नंबर होता है या वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या होता है। अब ये वास्तविक संख्या हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। वो दो प्रकार कौन कौन से होता है? चलिए आइए देखते हैं। तो ये दो स्टेप में अब टूट जाएगा। तो एक हो जाता है हमारा, पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए इन दोनों को देख लेते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो इन दोनों का परिभाषा हम पीछे बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां q ≠ 0। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q ≠ 0। ऐसी सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गया जहाँ पर q 0 होता है। परिमेय संख्याओं में कौन कौन से आएंगे? जैसे -1 से लेकर अनंत तक, इधर भी अनंत तक चलेंगे, 0 से लेकर फिर +1 से लेकर इधर भी अनंत तक जाएंगे। जितनी भी संख्याएं मिलेंगी हमें, सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे में रूट में यदि कोई संख्या रूट में 3, रूट में 5, यदि वैसा दिया हो जैसे में दे दे रूट में 4, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बाहर आएगा तो रूट से 2 बाहर आ सकता है। तो इसलिए ऐसा देखकर पहले हल करने के बाद एक क्लियर करेंगे परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो ऐसी सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका अंश और हर, तो हम हर की बात करते हैं 0 हो, वह हमारा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक ही प्रकार का होता है, लेकिन परिमेय संख्या हमारा फिर दो प्रकार का होता है। यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा दो प्रकार का होता है। दो स्टेप में ये फिर टूट जाएगा। दो होता कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, इसको करिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और दूसरा होता है भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं। अपरिमेय तो एक ही होता है, लेकिन परिमेय फिर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, या तो पूर्णांक भी लिख सकते हैं या तो पूर्ण संख्या, और ये भिन्न। अब ये पूर्णांक क्या होता है इसको देख लेते हैं, और ये भिन्न क्या होता है, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं इसको देख लेते हैं। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें कहने का मतलब बांटने का नहीं हो, जैसे में -1 से लेकर अनंत तक, उसके बाद दूसरा +1 से लेकर अनंत तक। कहने का मतलब उन संख्या में कोई बटे के रूप में न हो, भिन्न के रूप में न। और भिन्न संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें डिवाइड होता है, जैसे 3/4, 5/7, 8/9। ऐसी सभी संख्याएं हमारी भिन्न संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। भिन्न संख्याएं तो बस एक ही प्रकार की होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं हमारी फिर
तीन प्रकार की होती है। वो तीन प्रकार कौन होता है, आगे देख लेते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, तो इसको हम लिख लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा होता है हमारा शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और तीसरा होता है ऋण पूर्णांक। इस प्रकार से 1 2 3। अब धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे इन्हें देख लेते हैं। शून्य पूर्णांक किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं, और लास्ट ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो धन पूर्णांक होता है यह होता है हमारा सभी जितनी धनात्मक संख्याएं होंगी सभी हमारा धन पूर्णांक कहलाएंगे, अनंत तक जा सकते हैं। और दूसरा शून्य पूर्णांक, तो इसमें केवल हमारा शून्य ही आएगा। शून्य ही एक ऐसी है संख्या जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक, और इसमें कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी। और ऋण पूर्णांक में -1 से लेकर अनंत तक हम जा सकते हैं। जितनी भी संख्याएं मिलेंगी सब ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो इस प्रकार से जितना भी होता है हम इसी के सहायता से सभी संख्याओं के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 और माइनस में और जो भी मिले रूट में सब हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाता है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या का होता है, तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ q ≠ 0 होता है। और अपरिमेय संख्या वे संख्या होता है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और जहाँ पर q = 0, जहाँ पर q का मान 0 होता है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन परिमेय संख्याएं फिर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होता है पूर्ण, या तो इसको हम पूर्णांक भी कह सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं, और दूसरा होता है भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं जो बटे के रूप में, डिवाइड के रूप में हो, ऐसी संख्याएं हमारी भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद आता है पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिनमें डिवाइड न हो, बांटना न पड़े, ऐसी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में -1 से लेकर अनंत तक और +1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब भिन्न संख्याएं एक ही प्रकार का होता है, लेकिन फिर हमारा पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन सा, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। एक का होता है धन पूर्णांक, सभी धनात्मक संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। और शून्य में एक ही आएगा बस, शून्य पूर्णांक। और तीसरा ऋण पूर्णांक, तो -1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं हमारी ऋण पूर्णांक कहलाती हैं।